जय श्री राधे कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ की अनुवाद समझाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। पुरा का मतलब पहले। पुरा का मतलब क्या है? पहले या प्राचीन काल में। धारा राज्य, धारा राज्य नाम है। एक ही मात्रा जब शब्द के अंत में लग जाती है वहाँ पर मैं पे पर हो जाता है। तो धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा। चिरम का मतलब होता है बहुत लंबा समय। आपने शादी के कार्ड वगैरह पे देखा होगा ना, या आशीर्वाद देते देखा होगा, एंड मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, चिरंजीव भव लिखा रहता है। आपके यहाँ सभी के यहाँ शादी के कार्ड आते हैं, आप देखिएगा उसमें चिरंजीव लिखा रहता है, यानी कि कई वर्षों तक जीवित रहना, यानी कि लंबे समय तक, है ना। तो यहाँ पे कई अब आ जाएगा इन द सेंस हम क्या करेंगे? चिरम का मतलब लंबे समय तक, प्रजा का मतलब प्रजा पर, परिपाल्यत मतलब प्रजा का पालन किया, यानी कि शासन किया। तो प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर कई वर्षों तक राज्य किया। तस्य उसका उसकी उसके होता है। तस्य का मतलब होता है उसका उसकी उसके। तस्य उसके वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापे की अवस्था में भोजः भोज नामक, इति मतलब इस नाम का, पुत्रः मतलब पुत्र, अजायत मतलब उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ। उसकी वृद्धावस्था में भोज नामक पुत्र पैदा हुआ। सा वह यदा जब पंचवर्षीय, पंच का मतलब होता है 5 और वर्षीय मतलब वर्ष का। जब वह, तदा का मतलब जब, सा मतलब वह, जब वह 5 वर्ष का, आसीत का मतलब क्या हो गया? था। तदा तब, देखो यदा जब, तदा तब, तस्य उसके, पिता ने, आत्मना मतलब स्वयं का, जराम मतलब जरा कहते हैं बुढ़ापे को, युवा, बाल्यावस्था, जरा ये होती हैं बुढ़ापा। जरा का मतलब बुढ़ापा, युवा का मतलब यौवन अवस्था है, और बाल्य मतलब बचपन। तो जरा मतलब अपना, आत्मना मतलब अपना, जराम मतलब बुढ़ापा, ज्ञातवा ज्ञान हो गया यानी कि जानकर, अनुजम, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई कहते हैं ना, अनुज का मतलब क्या है? छोटा भाई। अनुजम मतलब छोटे भाई। महाबलम महाबली से, महाबलम ये नाम है महाबल, महाबल से। मुंज, महाबल कौन सा था? जिसके अंदर महान अधिक ताकत हो। महाबल, बल का मतलब शक्ति हो। महाबल मुंज उसके भाई का नाम था। महाबल मुंज से अवदत, मुंजम अवदत, मुंज प्लस अवदत, मुंज से कहा। तुम, मम मतलब मेरे, पुत्रम मतलब पुत्र का, भोजम मतलब भोज का, तुम मेरे पुत्र भोज का, परिपाल्यत पालन करो, तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करो। अपिचा और, यावत तब तक, असो राज्य भारम यह है, असो का मतलब यह है, राज्य भारम राज्य का भार, वोडुम उठाने के लिए, वोडुम का मतलब होता है उठाने के लिए, ढोने के लिए, तो वोडुम उठाने के लिए, अक्षमा समर्थ ना हो। देखो क्षमा का मतलब हो जाएगा समर्थ होना, और आ लग गया यानी कि अक्षमा, समर्थ ना हो जाए जब तक यह राज्य का भार उठाने के लिए सक्षम। समर्थ का मतलब क्या है यहाँ पे? अक्षमा का मतलब समर्थ, समर्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सक्षम ना हो जाए या उठाने के योग्य ना हो जाए। तावत तब तक, त्वम प्लस एव, त्वम का मतलब तुम, एव का मतलब ही, तुम ही, राज्यम मतलब राज्य, कुरु का मतलब करो, तब तक तुम ही राज्य करो। एक बार फिर से देख लीजिए। प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल नामक राजा ने प्रजा पर बहुत समय तक राज्य किया। अपना उसके वृद्धावस्था में भोजन इस नाम का पुत्र पैदा हुआ।
जब वह 5 वर्ष का था तब राजा उसके पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर अपने छोटे भाई महाबलमुंज से कहा, तुम मेरे पुत्र का भोज का पालन करो और जब तक यह राज्य का भार उठाने के लिए समर्थ न हो जाए तब तक तुम ही राज्य करो। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।